गोयल जी और इस वेबिनार से जुड़े सभी महानुभाव, आपका इसमें बहुत स्वागत है। जैसा आपने कहा, शिक्षा के बारे में तो जो महानुभाव आपके पास बैठे, ज्यादा जानकारी उनको ही है। एक पॉलिटिशियन को उतना ज्ञान नहीं होता जितना वाइस चांसलर साहब बैठे, हमारे एसीएस साहब बैठे, पीएस साहब बैठे और देवप्रीत जी बैठी, उनको बड़ी नॉलेज है। पर लेकिन इस नई शिक्षा नीति के आने से पूरे देश में खुशी की लहर है। और मुझे जितने भी लोग मिले जो इसके विषय के बहुत जानकार हैं, प्रोफेसर साहबान हैं और दूसरे लोग हैं, उन सब ने इसकी बहुत ही तारीफ की। इसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा और बनी भी तो उसके बाद लागू करने में बड़ा लंबा टाइम लग गया। लगभग 34 साल 1986 में बननी शुरू हुई और उसके बाद बहुत लंबा टाइम लगा। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत ही काबिल लोग, जो इसरो के चीफ थे कस्तूरी रंगन जी ने, उनकी अध्यक्षता में ये बनी। और बहुत बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे इसमें सुझाव लिए गए। और मेरा मानना है कि जो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को नॉलेज होती है, भले ही कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, लेकिन समाज में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल है उस विषय के कोई मास्टर तो नहीं होते, लेकिन किसी न किसी बात पे उनकी जानकारी लाजवाब होती है। और जितना बड़ा प्रयास इसको बढ़ाने में किया कि 2.5 लाख लोगों के साथ जो संपर्क किया, तो ये काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन देश में होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे देश में इसका स्वागत किया गया। किसी भी पार्टी ने, किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। मैं समझता हूँ कि सब के सब लोग ही चाहते थे कि एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें एक परिवर्तन होना चाहिए। और हमें भी कई बार ऐसा लगता था कि चाहे एजुकेशन ले भी लिया, किसी के पास कितनी भी एजुकेशन है, कि जीवन में उसका कहाँ कहाँ कितना कितना उपयोग है। कई बार तो ऐसा लगता था कि जो मैंने पूरे टाइम में पढ़ा है उसका, जो मेरा वास्तविक जीवन है जहां मुझे काम करना है, वहां उसका उपयोग उतना हुआ नहीं। तो उस सारे को देख के जिस प्रकार से इसमें सारी चीजें जोड़ दी गई है, अभी जिस प्रकार से कि कृषि, कानून, चिकित्सा, उसमें भी बच्चा जो स्टेम शिक्षा लेगा तो उसमें भी वो भाग लेगा, वो खेती के बारे में भी जानेगा। अब मैंने पढ़ाई तो की लेकिन मुझे नौकरी नहीं, मुझे करनी तो खेती है, लेकिन खेती के बारे में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसे ही उसको कानून की जानकारी भी मिलेगी। अब मैं पॉलिटिक्स में हूं, मान लीजिए मुझे कुछ धाराओं का पता ही नहीं है, अब जब मैं जाऊंगा तो मुझे, या दूसरा आम आदमी भी है, उसको भी किसी बात के बारे में जानना, वो पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन कानून की नॉलेज उसकी जीरो है। ऐसे ही चिकित्सा, तो ऐसा एक उसको मौका दिया उसको, अगर वो कहीं भी जो कुछ भी जानना चाहे तो उसको जान सकता है। और दूसरा जो महत्व दिया है कि भाई 5वीं तक जो उसकी मातृभाषा है उसमें शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद भी वो 8वीं तक भी, उसके बाद भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मैं समझता हूँ कि पिछले काफी दौर में एक ऐसा एक दौर हिंदुस्तान में आया कि जो इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल हैं, बाकी नहीं है, चाहे उनके पास ज्ञान भी था। लेकिन इससे निश्चित तौर से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो अपनी भाषा में जैसी अभिव्यक्ति वो कर सकता है, जो वो कहना जो चाहता है वो मैं समझता हूँ अपनी भाषा में बढ़िया तरीके से कह सकता है। लेकिन उसकी बजाय अगर उसको दूसरी भाषा में कहना पड़े तो मैं समझता हूँ उसकी अभिव्यक्ति उतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। तो इसमें जिस प्रकार से मौका दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है। और जैसे अभी वैज्ञानिकों ने कहा भी है कि बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास जो है वो 3 साल में शुरू कर 5 साल तक लगभग वो पूरा हो जाता है। तो ये टाइम लगभग हमारा खाली था। हम तो उसको छठी 6 साल का या 5 साल के बच्चे का एडमिशन करते थे। तो अब सरकार ने जिस प्रकार से एक निर्णय लिया नई शिक्षा नीति में, और मैं तो अपनी सरकार को इसके लिए बधाई भी दूंगा कि हमारी सरकार ने इससे पहले शुरू कर दिया। हमारे एसीएस साहब बैठे आपके साथ ही इसमें भाग ले रहे हैं और उन्होंने हमने पहले शुरू कर दिया कि हम इसको शुरू कर रहे हैं। और हमने एक 1000 स्कूल जो है वो फाइनल इसमें कर भी दिए। तो जो शिक्षा नीति अभी केंद्र सरकार ने दी उस पर हमने उस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया। और ये बहुत बड़ी एक जरूरत थी इस बात की कि उस बच्चे के दिमाग का जो विकास हो रहा उस टाइम उसको इस प्रकार की ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जो है वो योजना है। और जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा खर्च बढ़ना चाहिए, अभी तक हमारा जैसे 4.43% खर्चा था जीडीपी का, अब हमने निर्णय लिया कि हम इसमें 6% खर्च करें।
तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। और उसमें जिस प्रकार से नैतिक शिक्षा और दूसरी शिक्षा पर जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया है, तो इससे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा लाभ और एक बहुत जिम्मेदार नागरिक, क्योंकि शिक्षा तो थी लेकिन नागरिक उस टाइप का नहीं था जिस प्रकार का, मतलब शायद उसमें कुछ कमी महसूस की जा रही थी। तो जो नई शिक्षा नीति आई तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ही जिम्मेदार नागरिक आएगा और उस देश की चिंता भी करेगा। उस प्रकार की नैतिक शिक्षा, दूसरे सब पे जिस प्रकार से जोर दिया। और कई बार कुछ बच्चे थे जिस प्रकार से बीच में छोड़ना पड़ता था, घर की मजबूरी थी या कुछ भी काम होता था, तो मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहा तो उसको उसके बाद उसका कुछ नहीं लाभ हुआ कि उसने 2 साल तो पढ़ाई की, लेकिन अचानक उसको किसी मजबूरी में छोड़ना पड़ गया। तो लेकिन नई शिक्षा नीति ने उसमें भी उसको महत्व दिया कि अगर वो 1 साल भी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल अगर करेगा तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल करेगा तो डिग्री दी जाएगी, 4 साल करेगा डिग्री दी जाएगी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और हम सबकी अब जिम्मेदारी है कि और इसको फुलफिल करने के लिए इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट के सब लोग मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित तौर से इससे बहुत ही अच्छे परिणाम देश के सामने आएंगे। तो मैं तो यही इतना ही कहूंगा कि हम सब मिलके इसके लिए पूरे जोर शोर के साथ लग के काम करें और निश्चित तौर से देश को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आप सब शिक्षा भी इसमें लगे हुए हैं और भी जो आज हमारे साथ नहीं जुड़े वो सब भी हम सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर से देश का बड़ा लाभ होगा। आप सबने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर कम से कम हम ये तो श्योर हैं कि हरियाणा सरकार तो इस शिक्षा नीति को बहुत ही आपके नेतृत्व के